यहाँ हम देखते हैं कि खतना होता है, उनका सरकमसीजन होता है इजरायलियों का, और उसके बाद वो लोग जो है फसह का पर्व मनाते हैं। फसह का पर्व मतलब जो है सरकमसीजन जो है नए नियम के हिसाब से बपतिस्मा होता है। और मतलब ये इसका मतलब ये होता है, बपतिस्मा मतलब ये होता है कि हम मसीह के साथ हमारी शादी हो गई है और हम इसलिए लेते हैं बपतिस्मा कि हमें ये दिखाते हैं कि हम मसीह के हो गए। कोलोसियन 1:13 के अनुसार हम अंधकार से हट करके प्रकाश में आ गए हैं। जैसे शादी में जो ब्राइड होती है वो क्या करती है, अंगूठी पहनती है, वो दिखाती है कि अब मैं किसी की हूँ, मैं किसी की हूँ। वैसे ही हम लोग मसीह में बपतिस्मा लेकर के दिखाते हैं कि हम मसीह के, हम अपना फेथ का डिक्लेरेशन करते हैं, आउटवर्डली दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं। इसलिए बपतिस्मा लेना जरूरी है। 40 साल हो गए उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया था, ऐसे ही घूम रहे थे। बहुत सारे मसीह लोग हैं 40 साल होते मसीह जीवन होता है लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते हैं। 4 साल हो गए होते हैं बपतिस्मा नहीं लेते। मसीह में आए हुए बोलते हैं मसीह में जब आते हैं तो आपको अपना बाहरी रूप से दिखाना भी है कि हाँ हम मसीह के, हम सेपरेटेड, हम अलग किए गए लोग हैं। वी आर कॉन्सेक्रेटेड पीपल, वी आर सेपरेटेड, वी आर होली नेशन, वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। 1 पीटर 2:9 में लिखा है कि हम राजपद अधिकारी और राजपद अधिकारी और अलग किए हुए चुने पवित्र लोग हैं, याजक का समाज है परमेश्वर यीशु के नाम में। तो हम लोग को क्या हुआ, परमेश्वर हम लोग को हमारा आत्मिक बपतिस्मा हुआ हृदय में। और उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इस्राएलियों ने क्या किया, फसह का पर्व मनाया। फसह का पर्व मनाया यानी कि 40 साल के बाद उन्होंने फसह का पर्व मनाया। फसह मनाने के मतलब है, निर्गमन आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 14 में कि उन्होंने मेमने को खाया और उसके लहू को दीवार लगाया। वैसे ही आज अगर हम ईसाई मतलब क्रिश्चियनिटी में देखें तो मसीह का लहू जो हम दिलों पर लगाते हैं तो हमें परमेश्वर कि हमें सुरक्षा मिलती है और हम परमेश्वर के कम्युनियन में, प्रभु भोज में उसका मांस खाते। परमेश्वर ने कहा कि यदि मेरा देह और मेरा मांस को तुम सहभागी ना हो तो तुम्हें अनंत जीवन नहीं है। यानी कि पहला हमको परमेश्वर में बपतिस्मा लेना है, दूसरा पहले हम लोग को अपने पापों से दूरी रखनी है, अपने क्षमा मांगनी है। जैसे उन्होंने विल्डरनेस में घूमते रहे, हमको वैसे विल्डरनेस में नहीं घूमना 40 साल, हमको क्षमा मांगनी है, वरन जीवन में अपना पीछा छुड़ाना है। हालेलुया। और दूसरा हमको जो है बपतिस्मा लेना है, तीसरा प्रभु भोज में सहभागी होना है। तब हमारे पास मसीह का जीवन हमारे पास आ जाएगा। गिलगाल एक जो है प्लेस ऑफ डेथ है, एक जगह मृत्यु की जगह है, और जहाँ रिडेम्पशन छुटकारा का भी जगह है, और जहाँ पर हम लोग अपने आप को जज करते हैं कि हम कहाँ पर फॉल्ट में हैं ना, ताकि परमेश्वर हमको चुनने से पहले हमको चूज करने से हम इस्तेमाल करने के में कोई हिंड्रेंस ना आए, कोई ऐसी जीवन हमारी रुकावट ना आए, बाधा ना आए जो हमारे पास है, जो जिससे हमारे लिए परमेश्वर यूज हमको करना चाहता है लेकिन रुकावट आ रही, इसलिए हमको जज करना है और अपने आप को सुधारना है। हम लोग देखते हैं जो विल्डरनेस की जीवन है जो इस्राएलियों में थी, जो निर्जन का वास्ता उनका जो उजाड़ बन के 40 साल में फिरते, एक तरह से वो कर्नल क्रिश्चियनिटी है, मतलब कि एक दुनियादारी की मसीहत जो देखने में मिलती है। उसमें कोई भी फसह का पर्व नहीं है, उसमें कोई भी सरकमसीजन नहीं है, यानी कि उसमें कोई बपतिस्मा नहीं है, और उसमें कोई परमेश्वर का प्रभु भोज का कोई भाग ना लिया जाना दिखाता है। तो हमारे मसीह जीवन में, हमारे जीवन में ये नहीं होना चाहिए। हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन जाते हैं बपतिस्मा लेकर के। दूसरा, हम प्रभु भोज में सब भाग लेते हैं और हमारा जो विश्वास है दुनिया में दिखने लगता है, और हम अपने को जज करते हैं कि ऐसी कोई चीज रोड़ा ना हो जो हमको रोकता हो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करने से पहले। यानी कि फर्स्ट वी हैव टू अलाइन अवरसेल्फ, देन विल गेट असाइनमेंट। पहले हमको परमेश्वर के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेना है, फिर ताकि परमेश्वर हमको असाइनमेंट दे, हमें यूज करे। हालेलुया। यहोशू 5:11 में लिखा है, और फसह के दूसरे दिन वे देश की उपज में अख़मीरी रोटी और उस दिन भुना हुआ दाना भी खाने लगे, और जिस दिन से वो उस देश की उपज में से खाने लगे उसी दिन सवेरे को मन्ना बनना बंद हो गया। इस्राएलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, पर उस वक्त उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। कनान देश में जब उन्होंने कदम रखा गिलगाल में, तो जो करानी लोग तो भाग करके यरीहो में छुप के, चारों तरफ से बंद है और उनका 2 किलोमीटर दूर है वहां से जहां पर वो लोग किस समय गिलगाल में उन्होंने कैंप गाड़े, उनको जौ के फसल मिल गए, तो उन्होंने मन्ना बनना बंद हो गया। यानी कि परमेश्वर ने एक अपना प्रोविजन जो है तरीका उसको बदला, यानी कि सप्लाई को मिल रही लेकिन उसका तरीका बदल गया है। यानी कि मन्ना गिरना बदल गया है, प्रोविजन जो है न बनने के सप्लाई नहीं बंद हुई है। लॉर्ड सेज आई विल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू रिचेस इन ग्लोरी। हमेशा कहता है कि मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा अपने महिमा के अनुसार। यानी कि उसने ऊपर से मन्ना जो 40 साल उसको खिलाता है वो बंद किया, लेकिन इधर जैसे वो बंद हुआ और इधर उनको जौ की फसल मिल गई और उस देश का उन्होंने अच्छे तरल पदार्थ खाए।
यानी कि वो एक मैच्योरिटी में चले गए, एक मिरेकल उनको भी दिखना बंद हो गए, यानी कि अब वो मैच्योर हो गए कि बेबी की स्टडी क्या है, अरे मिरेकल दिखा तो विश्वास किया, ये हो जाए तो विश्वास करूंगा, वो हो जाए तो विश्वास करूंगा, ये तू कर दे तो विश्वास। ये तो जेंटाइल का तरीका है कि तू मेरे ये करेगा तो मैं करूंगा। विश्वास का मतलब है जो चीज आपको नहीं दिखती उनको विश्वास करना, दैट इज फेथ। जो देख के चलते हो विश्वासी नहीं है, जो अन्य की चीजों विश्वास करते हैं वो विश्वासी। यहां उनको मरना दिख रहा है तब विश्वास कर रहे हैं। 40 साल तक यही हो रहा है, हर 40 साल तक यही होता रहेगा मसीह समाज में कि हर जब तुम आश्चर्य कर्म दिखाओ तो हम विश्वास करेंगे, और तुम आश्चर्य कर्म नहीं दिखाओगे इश्यू तो हम तुम पे विश्वास नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, तुमने हमारी दुआ नहीं करी, ये तुमने आश्चर्य कर्म किया, जो हम जा रहे हैं। 40 साल हो जाते हैं, लोग ऐसे ही करते रहते हैं। परमेश्वर बता रहा है कि मेरे जो है, जब तुमने मेरे जो तरीके बदल रहे हैं, अब तुम मैच्योर हो, मतलब ये मत इसका मतलब नहीं परमेश्वर की तुमको मिरेकल नहीं करेगा, तो आज करेगा, लेकिन एक मैच्योरिटी का लेवल होता है, एक साथ हो जाता है, एक परिपक्वता का रिलेशन हो जाता है मसीह के। तो मसीह के सारी चमत्कार पे मसीह से प्रेम नहीं करते, हम मसीह से प्रेम से प्रेम करते हैं। जिस प्रेम से उसने प्रेम किया वही प्रेम हमारे अंदर, रोमस के 5 में लिखा है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रेम कर ले, उस प्रेम से हम परमेश्वर से प्रेम करने लगते हैं। एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आ जाता है, दोस्ती का। हालेलुया। जैसे स्वार्थ का रिलेशन नहीं रहता कि इधर तू मेरे लिए काम करेगा, अच्छे काम करेगा तो ही मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तुम्हें जौ की फसल मिली तो हाँ, जिसके लिए तुमने न काटा, न बोया, न जोता, न मेहनत करी, परमेश्वर ने तुमको अन्य जातियों की फसलें खड़ी खिलाई। हालेलुया। और वो भय में कहा, यदि मैं दूर को बैठो तो छुप गए, ऐसे करके स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, भय के अंदर उनके अंदर जी में जी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो लाल समुद्र को पार कर देता है और चीजों का नाम ऐसे लेता है जैसे वो हो, जबकि वो नहीं होते, लेकिन उनका नाम लेता है। आवर लॉर्ड इज क्रिएटर एंड क्रिएट द थिंग आउट ऑफ नथिंग। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, जो चीजें नहीं होती उनको बना कर देता है, बोल के निर्माण करता है सृष्टि का। हालेलुया। फिर यहोशू के 5वें फेर में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंख उठाई, क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष अपने खड़ा हुआ है। और यहोशू ने उसके पास आकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर से का है? तब उसने उससे उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेनाओं का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू मुंह बल के दंडवत गिर गया, दंडवत किया। उसने कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु क्या आज्ञा है? तब यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल कि जिस स्थान पर तू खड़ा है पवित्र है। यहोशू ने वैसा ही किया। फिर छठे में यहोशू के छठे के दूसरे ने कहा, फिर उसने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके शूरों समेत तेरे हाथों में कर देता हूं, तेरे वश में कर देता हूं। यहोशू यहाँ पर खड़ा है और वो थोड़ा सा चिंतित भी है कि अब मैं यहाँ आ तो गया हूँ और परमेश्वर ने कहा भी है, लेकिन यहाँ पर जो देख रहा हूँ कि इतनी बड़ा जो इतना इनविंसिबल है, जो अगम है, जो दुर्लभ है, जो कठिन है, ये जो एक कैसल है, एक जो किला है जो चारों तरफ से 30 फीट मतलब 30 फीट मोटी दीवारें हैं उसकी, जिसमें मतलब कि 4 बसेस, आज के मॉडर्न डेज 4 बसेस जो है मतलब लेन चल सकती है उसमें तरफ से, मतलब 4 रथ दौड़ जा सकते हैं, इतनी चौड़ी थी। उसको भेद पाना तो असंभव है। और वो सोच रहा है कि मैं कैसे करूंगा, मेरे पास जो सेना है वो ऐसी सेना नहीं जो होती है हमारे। तो सब लोग वहां से निकले हुए हैं मिस्र के दास्तान से, और उनके गुलामी की मानसिकता भी है। अभी नई जनरेशन खड़ी हुई है, अभी लोग तो नए हैं, इनको कुछ पता नहीं मैं कैसे क्या करूंगा। इसी सोच रहा था कि चलो अभी हमारा तो 32वां हो गया और हमने भोज भी कर लिया, अब क्या करें। तभी परमेश्वर उनको दर्शन देता है। जो आदमी खड़ा होकर आकर ऐसे तलवार लेकर खड़ा होता है, बोलता है, यहोशू बोलता, तू किसकी तरफ है? तो बोलता, मैं सेनाओं का प्रधान होकर आया हूं। मतलब अगर आर्मी के आर्मी के हिसाब से देखें तो जब कोई तलवार लिए खड़ा होता है तो आर्मी का नियम होता है। जैसे मैं पहले एयरफोर्स में था तो वहां पर जैसे कोई अगर दूसरा कोई आदमी आता है तो सबसे पहले उसके जो है जो हाथ में उसके जो भी वेपन्स हैं उनको नीचे गिराने को बोला जाता है, डाउन योर गन, डाउन योर वेपन। फिर उसके बाद उनसे बोलता है हैंड्स अप, एंड उनको बोलता है पीछे बढ़ो और आगे जाओ, पीछे जाओ। फिर उनसे आइडेंटिफिकेशन, उसके मुंह को उधर करते आइडेंटिफिकेशन पूछा जाता है। यहीं पर यहोशू ने उसी शैली में पूछा कि कौन है तू, अपना नाम बता, अपना रैंक बता, अपने सर्विस नंबर बता, अपना ओहदा बता। तो बोलता है दूर हट, यानी कि नया प्रकाशन आया है। जब तुमने नए तरीके से परमेश्वर में आए हो, तुम्हें परमेश्वर टाइफाइड क्राइस्ट दिखा रहा है। परमेश्वर की एक मसीह जो आने वाला है वो वहां है।
कैसे मसीह आया? क्योंकि मसीह ने यूहन्ना में से कहा था कि तू नहीं जानता तू किस आत्मा बोला, मैं इस समय चाहूं तो मैं 6 लीजन स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं जो आसमान से आएंगे, और यानी कि एक लीजन में कितने होते हैं? 6,000, यानी कि 72,000, 72,000 स्वर्गदूतों को बुला सकता हूं। यानी कि वो कमांडर है। कौन? यीशु मसीह, जो एक बार कमांड करेगा तो 72,000 स्वर्गदूत आ जाएंगे। वही परमेश्वर यीशु मसीह, यानी कि प्री इनकारनेशन ऑफ क्राइस्ट जीसस, यीशु के मतलब आने के पहले का वो दर्शन हो रहा है उसको। यानी कि कितनी बड़ी बात है कि यहोशू, ग्रीक में बोलते हैं जीसस बोलते हैं यीशु को, लेकिन हिब्रूज में, इब्रानी में उसको यहोशुआ बोलते हैं। यानी कि यहोशुआ फेसिंग यहोशुआ, यहोशुआ फेसिंग यहोशुआ। यहाँ पर यहोशू उसी के नामधारी इधर एक खड़ा है, स्वर्गीय खड़ा है, एक दुनिया का खड़ा है तलवार लिए। यानी कि तलवार क्या चिन्ह करती है? एफिसियंस 6 के 13 में लिखा है कि आत्मा की तलवार ले लो। हालेलुया। यानी कि शब्दों की तलवार, शैतान के सारे चालों को काट डालो। तो वो बोला मैं किसी की तरफ नहीं हूं, गेट बैक टू मी, मेरे पीछे हो जा। अभी मतलब परमेश्वर कह रहा है कि जो तू सोच रहा है तू नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। मतलब मैं किसी की तरफ नहीं, तू, मैं हूं जो सब कुछ कंट्रोल में कर रहा हूं। यानी कि तुम्हारा जो बैरी है, कानानी है, हमोरी है, परिज्जी, हित्ती है, बुशी है, सब मेरे कंट्रोल में है। तू भी मेरे कंट्रोल, मैं नियंत्रण कर रहा हूं। इस बुक का जो मेन कैरेक्टर कौन है? गॉड, जीसस, यहोशुआ, मैं हूं। और मैं ही तलवार लेकर, मैं युद्ध, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं करने वाला हूं। मैं हूं सेंटर ऑफ एक्शन इन लाइफ। मैं तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु हूं, मैं तुम्हारा पिवोटल हूं। तो मैं तुम्हारा, मेरे से आधारित सब दुनिया चलती है। मैं अल्फा ओमेगा हूं, मैं आदि अनंत हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो क्यों चिंता करता है? यहोशू को तुरंत अंकल मूसा की याद आती है कि जो अंकल मूसा ने मेरे को बताया था कि जलती हुई झाड़ी जो जल रही थी, एक वो अनयूजुअल एक्सपीरियंस था, उन्होंने बताया था। यानी उसमें जो था परमेश्वर था, और वहां पर परमेश्वर ने कहा था अपनी जुद्ध था। तब उसको याद है, अरे वही सेम एक्सपीरियंस मेरे साथ हो रहा। तुरंत उसने अपने को हम्बल किया। यानी कि जब हम मसीह पास सामने आते हैं तो हमें को हम्बल करना है, तब परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल में करता है, तब वो अपने प्लान रिवील करता है, तब अपने वो नई चीजें बताता है आपको। अब यहोशू ने वही किया, तुरंत पहचान गया और अपने को दीन किया, नम्र किया, और उसके कमांडर जो सेनाओं का यहोवा का प्रधान हो क्या था, यीशु, अपने यीशु मसीह इसके पीछे हो गया। हालेलुया। यानी कि अपने जीवन में मसीह को प्राथमिकता दी, यहोवा को प्राथमिकता दी कि यस, मैं नहीं, तू करने वाला है मेरे जीवन में। मेरे जीवन की पतंग की डोर तेरे हाथ में है, तू जो कहेगा वो मैं करूंगा। भजन 55 के बाद लिखा है, कास्ट योर बर्डन टू द लॉर्ड, ही विल सस्टेन यू। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, तो सुधरिएगा। सारा बोझ मुझ पर दे दो, मुझको प्राथमिकता दो। देखो मैं तुम्हारे जीवन में जो यरीहो की दीवार तुम देख रहे हो 2 किलोमीटर दूर, ये जो मैं गिलगाल जहाँ खड़े हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके राजाओं को, उसके सूरवीरों समेत तुमको दे दूंगा। वो अनाग वंश के हैं, यानी कि जो अगर आप उत्पत्ति 6 पढ़ेंगे तो जो स्वर्गदूत से स्वर्गलोक से स्वर्गदूत गिराए गए थे, जो 33% स्वर्गदूत थे जिनको फॉलन एंजल बोलते हैं, उन्होंने लिखा है कि उन्होंने धरती की मनुष्य के पुत्र से विवाह कर लिया था। उनसे जो लाइनें आई थी, जो एक उससे वंशावली आई थी, मतलब उस वंश से मसीह को आने वाला था, तो उसको शैतान चाहता था, डिस्ट्रॉय करना चाहता था। तो परमेश्वर ने जल प्रलय लेके आया था, उनको सबको नाश कर दिया था। सिर्फ 8 लोग बचे थे, नोहा के परिवार के 8 लोग बचे थे। लेकिन इनमें कुछ बचे हुए थे जो अनागवंशी थे, जो इतने लंबे लंबे चौड़े, जिनको नंबर्स के 13-14 में जब ये कालेब और यहोशू जाते हैं, 12 लोग जब मूसा भेजता है, तो उनमें से 10 लोग घबरा देते, बोलते हम तो टिक टिक हव जस्ट लाइक ग्रास ऊपर दे आर सो टॉप। वही लोग होते हैं। तो परमेश्वर कहता है, नॉट बाय द माइट, नॉट बाय द पावर, बाय पावर होली स्पिरिट एवरीथिंग इज पॉसिबल। परमेश्वर कहता है, ना तो बल से न शक्ति से, यहोवा की आत्मिक सामर्थ्य सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर कहता है मरकुस के 10:27 में कि मनुष्य से तो संभव, लेकिन परमेश्वर से संभव हर चीज संभव है। परमेश्वर कहता है जो बात परमेश्वर यहोवा की होती है वो प्रभाव लाती है, वो प्रभाव रहित नहीं होती है। आई एम द क्रिएटर, आई एम द सस्टेनर ऑफ थिंग। मैं बनाने वाला हूँ और मैं ही हूँ जो सब कुछ चीज को धारण करता हूँ, सबको संभाल कर रखता हूँ। तुम कुछ नहीं हो। यरीहो नदी जो है एक सरपना है, जो वॉल है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो उसमें बैरी छुप गया है, दिख नहीं रहा है, अपने को छुपा लिया है। और यहोशू को अब उनसे लड़ना है। यानी कि जो बैरी दिख भी नहीं रहा है, मतलब कि हमारे जीवन, हमारे जिंदगी में भी ऐसे कई सारे यरीहो हैं, हिंडेंसेस है। यरीहो मतलब हिंडेंसेस, रुकावट, बाधाएं जो हमको दिखते नहीं, जो हमको ब्लॉक करते हैं मसीह की तक पहुंचने में।
परमेश्वर कहता है कोरिन्थियंस में 2 कोरिन्थियन 10 में 4-5 में कि मैं परमेश्वर के जो है वचन है जो घड़ों को ढा देते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन में शक्ति है जो घड़ों को ढा देती है। जो ऐसे स्ट्रांग होल्ड जो बना रखे हैं कि अरे स्ट्रांग होल्ड्स क्या होते हैं, जो यरीहो की जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं जहाँ एनिमी छुपा हुआ है, या हमारे जीवन जो यरीहो है जो स्ट्रांग होल्ड्स हैं, जो रुकावटें वो क्या है, जैसे कैसे बनता है, छोटी छोटी चीज बनता है, जैसे ये मैं नहीं कर सकता एक स्ट्रांग होल्ड, मैं कुछ नहीं कर सकता ये एक स्ट्रांग होल्ड, मैं बहुत परेशान हूँ स्ट्रांग होल्ड्स, और इस समय बहुत कम है स्ट्रांग होल्ड्स। यानी कि हम लोग जिंदगी में बोल बोल कर अपने जीवन में सब स्ट्रांग होल्ड्स बनाते हैं, और इतना बड़ा स्ट्रांग होल्ड बन जाता है हम उसी के उसमें घिर जाते हैं। एक यरीहो की दीवार बन जाती है जो 30 फीट होती है, जिसको जीत पाना मुश्किल होता है। बचपन से हम लोग स्ट्रांग होल्ड्स बनाते रहते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उस स्ट्रांग होल्ड्स को जो हमारे जीवन में बना हुआ है उसको वचन नहीं तोड़ सकता। मसीह का वचन उस स्ट्रांग होल्ड्स को, उस गढ़ों को ढा देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, गुदे गुदे मांस मांस को अलग करता है। परमेश्वर का वचन तलवार है, जहाँ पे 6 अध्याय में लिखा है। एक हाथी का बच्चा था, उसको क्या किया, उसको एक रस्सी बांध दी गई, और वो बच्चा था, उसकी ताकत तो कम थी, उसने क्या किया, उसको जब तोड़ने की कोशिश करता था तो वो तोड़ नहीं पाता था। अब धीरे धीरे हाथी का बच्चा इतने से बड़ा बड़ा होता था। आपको पता हाथी कितना ताकत होता है, लेकिन वो बचपन में जो रस्सी बांधी गई थी उसको तोड़ता था, ऐसे तोड़ने की कोशिश करता था, लेकिन तोड़ नहीं पाता था। लेकिन जब बड़ा हुआ धीरे धीरे उसने क्या किया, कोशिश करनी बंद कर दी, क्योंकि वो इस सोच में बढ़ता चला गया कि यार ये रस्सी है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। जबकि जब वो बड़ा हो जाता है, जब ताकतवर हो जाता है, वो चाहे तो एक झटके में उसको रस्सी को यूं तोड़ सकता था, लेकिन उसके अंदर स्ट्रांग होल्ड बन गया था। उसके अंदर एक यरीहो की दीवार बन गई थी, उसके दिमाग में पर्सनैलिटीज, उसके अंदर में एक कैरेक्टर ट्रेड बन गया था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर उसने ट्राई करना बंद कर दिया, और वो गुलामी की मानसिकता में जो मिस्र से चली आ रही थी, जो बाप दादाओं से चली आ रही थी, जो खानदान से चली आ रही थी, जो दोस्तों से चली आ रही थी कि मैं नहीं कर सकता। जबकि बाइबल बताती है कि मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मसीह के जय को सो में चलते हैं, और मसीह की सुगंध हमारे तरफ चारों तरफ फैलती है। यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ, कि परमेश्वर यीशु कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा, मैं उस जगत में हमेशा तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर कभी कभी ऐसी चीजें आपको करने के लिए जो आपको मूर्खता लगेगी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वॉक ऑफ फेथ है, यानी कि गिलगाल जो उसके जहाँ पर उन्होंने जहाँ परमेश्वर ने समुद्र हटा दिया था, पहली लैंड जहाँ यरदन नदी पार के पहली पैर रखा था, और वहां से यरीहो की जो दीवार है जो अजय और दुर्गम दिख रही है, इनविंसिबल दिख रही है, जो जीती नहीं जैसा दिख रही है, वहां पर परमेश्वर लड़ाई के तरीके अलग तरीके से बता रहा है। अगर आप मिलिट्री में हैं और आप देखेंगे कोई भी ऐसे कोई युद्ध नहीं लड़ता है कि परमेश्वर बोल रहा है कि यरीहो के चारों 7 दिन चक्कर लगाने हो, और 6 दिन तक एक चक्कर लगा के आना है, और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, और उसके बाद तुमको ट्रम्पट बजानी है, तुरही बजानी है मेढ़े के सिंह की। हालेलुया। यानी कि अगर आप देखो कि एक तो वो लोग डरे हुए वैसे बैठे हुए हैं, ये यरीहो सरपना में सारे कनानी लोग, क्योंकि वो लोग डर गया कि परमेश्वर का इतना बड़ा परमेश्वर है जो आकाश तारों को नाम लेके बुलाता है, लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देता है, बड़े बड़े राजाओं को 0 कर देता है, वो उनके साथ है, वो छुपे बैठे हैं डर के मारे। और यहाँ पर जो परमेश्वर आगे दे रहा है कि सबसे पहले सैनिक चलेंगे, उसके पीछे याजक चलेंगे, क्या नाम से वो वाचा का संदूक लेकर के, और 2 तरह के ट्रम्पट यूज करते थे, 2 तरह के तुरही यूज करते थे। एक तुरही जो होती सिल्वर की थी, जो इंसानों ने बनाई, और जो मेढ़े के सिंह की तुरही रहती थी वो परमेश्वर के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या कर रहा है, एक युद्ध के लिए होता था और एक इकट्ठा करने के लिए होता। तो मेढ़े यानी कि परमेश्वर की तुरही बजानी है, इंसानों वाली नहीं बजानी है, और सेना लेके जानी है, लेकिन उनको शोर नहीं मचाना है, शब्द नहीं मचाना है। अनयूजुअल प्रैक्टिस, ऐसी चीज युद्ध लड़ा जा रहा है, ऐसा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा जा रहा है जो कभी कभी लड़ा नहीं गया। यानी कि सोल्जर चढ़ तो रहे हैं लेकिन चुपचाप चल रहे हैं। और यहाँ पर सोचो, जब आप लड़ाई में जा रहे होते हैं तो कमांडर इन चीफ बोलता है कि तैयार हो जाओ सैनिकों, आज दिन आ गया है तुमको अपना कर्तव्य दिखाने का, आज अपनी मिट्टी का तुमको सारा ऋण अदा करना है, तैयार हो जाओ। अब वो आगे के चल रहे हैं सारे सोल्जर्स, और पीछे वाचा का संदूक है, और ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे एक चक्कर लगा रहे हैं। 30 फीट जिसकी दीवारें ऊंची हैं, और 2 एकड़ का जमीन का फैला हुआ है सिरा यरीहो का, और वहां पर ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। और वहां पर जो है खिड़की से वो लोग देख रहे हैं, वो छुप करके लोग क्या कर रहे हैं, डरे बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग देख रहे हैं अरे चक्कर लगा रहे हैं,
और फिर उसका लौट जा रहे हैं। अब देखो 4 अनयूजुअल चीजें, जो ऐसी चीजें जो नहीं हुई इजराइल के पास, वो परमेश्वर कर रहा है। पहला कि याजक कभी युद्ध में नहीं गए, अब यहाँ याजक युद्ध में जा रहे हैं उस समय तक। दूसरा, उन्होंने वाचा का संदूक नहीं लेके गए, वाचा का संदूक भी लिया जा रहा है युद्ध में। तीसरा, मेढ़ों का परमेश्वर का बना हुआ नरसिंगा फूका जा रहा है। चौथा, 7वें दिन, यानी कि 6 दिन उनको एक एक चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, यानी टोटल 13 चक्कर और लगाने हैं। सबत के दिन 1 किलोमीटर तक से आगे नहीं जाना, क्योंकि वो सबत तोड़ना माना जाता था। यहाँ पर लोग कितना 2 किलोमीटर दूर चक्कर लगा जा रहे हैं, 13 चक्कर 7 चक्कर लगा रहे उस दिन। तो लोग पहले दिन उन्होंने ऐसे देखा होगा, आए चले गए। दूसरे दिन उनका डर कम हुआ होगा, अरे ये क्या कर रहे हैं, आ रहे चले आ रहे। तीसरे दिन लोग फटअप हो गए, हंस भी रहे होंगे, ये क्या कर रहे हैं लोग। लगता है लोग डर गए, बड़ी बड़ी में से अपना को भेजने की ताकत नहीं। परमेश्वर के जो तरीके हैं हम और जो उसके करने के तरीके वो अलग। परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता देखता, परमेश्वर हमारी ओबिडेंसी को देखता, आज्ञाकारिता को देखता है कि हमारे बच्चे में अगर कुछ भी करने को बोलना हो, परमेश्वर कर रहे हैं, ये लोग करते हैं क्या, आर दे रनिंग ऑन टू मी, क्या वो परमेश्वर की बातों पर भरोसा करते हैं, उनको प्री इमेज, उनको पहला स्थान देते हैं क्या, या कि आप सोचते हैं कि हाँ वो कंट्रोल में है, वही भी नहीं बोल रहा है। हालेलुया, करने वाला वही परमेश्वर यीशु है। इजराइल ने यीशु के कमांडर में उन्होंने किया जो जो परमेश्वर ने कहा वो किया। और साथ में सब लोग जानते हैं कि यरीहो की दीवार टूट गई, यानी कि उस यरीहो की दीवार में स्वर्गदूत बैठ गए और भरभरा के टूट गई और उन्होंने उसको जीत लिया। यानी कि अगर हम इसमें क्या सीखते हैं, ये पहला हमको विल्डरनेस में नहीं रहने का है, विल्डरनेस से बाहर आने का है। हमको अपना सर्कमसिजन करना, हमको अपना दिल का खतना करना है, आत्मा से चलना। दूसरा, हमको परमेश्वर के फंसे का बनाना है, यानी कि हमें मेमने को के लहू, उसके दी गए लहू और मांस को खाना है, शरीक होना उसमें, उसको एक रीति के नहीं विश्वास होता ना, हाँ मसीहा ने बोलो आज्ञा दी पहले अपने दिन के में, तो हमें करना है। तीसरा, परमेश्वर हमको बोलता है कि सावधान हो जाओ, मेरे पीछे बोले, मैं सेनाओं को बधान हो क्या, यानी कि उसके पीछे बोलो, अपनी लीडरशिप मत दिखाओ और अपने पैर, अपने शूज हटाओ। वो पवित्र स्थान की हम्बल योरसेल्फ, नम्र बनो, दीन बनो। चौथा, परमेश्वर जो अगर ऐसी चीजें करने को बोल रहा है तो वो करो। उसको लगता है आपको मूर्खता इंसानी दृष्टि से, लेकिन परमेश्वर कहता है कि उसको करो। परमेश्वर आज्ञा करता है, वो खुश होता है। तब परमेश्वर तुम्हारे जो यरीहो है वो तोड़ देगा, जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है वो तोड़ देगा और जय आपको मिलेगी। और जो गिलगाल है वो हमारे जीवन में बड़ा स्थान रखता है, पुराने जीवन में, पुराने ओल्ड टेस्टामेंट्स में भी, नए टेस्टामेंट्स में भी। जो गिलगाल है जो एक केंद्र बिंदु है जिसमें पूरा बाइबल आधारित है। इसलिए आज बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे जीवन से मैं रिप्रोच हटा दूंगा, शर्मिंदगी हटा दूंगा, मैं तुमको गिलगाल दूंगा, क्योंकि तुम गिलगाल हो, एक पवित्र स्थान में हो। आमीन।